नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1136 यानी 1136। आज आपको मनुष्य की उन कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बताता हूँ जो मनुष्य में और पशु में एक ही ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें अलग करती है। आइए चर्चा करते हैं। 4 नाम आपने ज़रूर सुने होंगे: भूख, भय, निंद्रा और मैथुन। यानी ये 4 मनुष्य में भी हैं और पशु में भी है। उदाहरण देते हैं, मनुष्य को भी भूख लगती है, कुत्ते को भी भूख लगती है। भय, मनुष्य को भी डर लगता है, कुत्ते को भी डर लगता है, पशु को। नींद दोनों को ही आती है। मैथुन यानी कहते हैं कि जो आगे उनकी वंश वृद्धि होती है वो दोनों में ही होती है। तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है, यही बात कहना चाहता हूँ। लेकिन नैतिकता और कर्तव्य पशुओं में ये चीज़ें नहीं होती। हालांकि कुछ पशुओं को ट्रेन करके उनकी वफादारी और कई ऐसी किस्से हम देखते आए, सुनते आए हैं, लेकिन नैतिकता और कर्तव्य मनुष्य को पशुओं से अलग करता है और इनको श्रेष्ठ बनाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द एनिमल किंगडम में ऑल आर इन एनिमल किंगडम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये फ़र्क है। यानी मैन इज ए रैशनल एनिमल। सब तो एनिमल हैं, लेकिन मैन यानी ह्यूमन बीइंग रैशनल एनिमल है, जिनमें नैतिकता होती है और कर्तव्य होता है। बाकी पशुओं में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो जिनके पास यह नहीं है वो पशु के समान है। तो एक श्लोक हितोपदेश से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम धिको विशेषः धर्मेण हिना पशु भी समाना। मैंने अर्थ आपको बता दिया। जिनमें अगर ये चीज़ नहीं है, नैतिकता और कर्तव्य नहीं है, फिर वो एक समान है। अब एक श्लोक से इसको और स्पष्ट करूँगा। ऐसा न विद्या न तपो न दान ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मो ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शायद ये श्लोक नीति श्लोक या सुभाषितानि का है। तो उसमें क्या कहता है वो, ऐसा न विद्या न तप न, ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न सामाजिकता नहीं है, ज्ञान न शीलं न गुणों न धर्म, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म मीन्स क्या होता है, हम जैसे मेरा लेखक धर्म, मेरा अपने देश के प्रति धर्म, ये इस तरह की बात संहिता होती है धर्म। तो ये हमारा उसमें नहीं है। ते मृत्युलोके भूभार भूता, ऐसे लोग जिनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो लोग क्या कि तेषा, वो ऐसे लोग जिनमें ये चीज़ें नहीं हैं, वो इस जमीन पर भूई भार भूता भार के समान है और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप तो मनुष्य का है लेकिन पशु के समान विचरण करते हैं। चरन्ति मैंने विचरण करते हैं। तो ऐसा न विद्या न तप, न विद्या न तप न दान ज्ञान न शील न गुण न धर्म। इन सब चीज़ों को मनुष्य में ये चीज़ें हैं, पशुओं में ये चीज़ नहीं है। तो ऐसा कहा गया है। तो जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना जरूरी है। क्या पशु का कोई लक्ष्य होता है? नहीं। मेरा जैसे लक्ष्य है, मैंने कहा चलो हम पढ़ेंगे, फिर रोजी रोटी कमाने लायक बनेंगे, आगे जाके हम विवाहित हुए, फिर हमारे बच्चे हुए, उनकी ज़िंदगी कैसा, फिर कुछ समाज का काम भी, ये है लक्ष्य। और पशु का कोई लक्ष्य नहीं है और बिना लक्ष्य के कोई ज़िंदगी भी है क्या? क्या है फिर? खाना पीना सोना। हिडोनिज्म कहते हैं अंग्रेजी में उसको। अंग्रेजी में आप देख लेना जिसको पढ़ना है। हिडोनिज्म, खा पी मस्त रहा, हमें क्या किसी से लेना है? नहीं, ये मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया भगवान ने। तो खा पी कर समय नष्ट न करें और बस खाए पिए मस्ती करी, ये ज़िंदगी नहीं होती है और ये मनुष्यता नहीं होती है। तो खाया पिया, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पशु का नाम आप ले लो, चाहे आपके पास पेट एनिमल हो और या आपके पास डोमेस्टिक एनिमल हो, घरेलू पशु हो, बस उसका है होता है भाई अपना खाने से मतलब है, बाकी और कुछ नहीं है। वो डरता भी है, भूख लगती है, निंद्रा और अपनी वंशवृद्धि मैथुन कर लेता है। और इसलिए हमें कर्म की कमाई करनी चाहिए। धन की कमाई, कर्म की कमाई में फ़र्क है। कर्म की कमाई बड़ी है, धर्म की कमाई उतनी बड़ी नहीं मानी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें जो चीज़ नैतिकता और हमारा कर्म पशुओं से अलग करता है। धन्यवाद, नमस्कार।